कंपनी क्या काम करती है? हमारी कंपनी से पहले हमारी कंपनी क्या करती है इतनी छोटी बात है, लेकिन हमारी कंपनी जो कर रही है वो बहुत बड़ी बात है। हमारी कंपनी जो काम शुरू कर रही है वो शुरू की है वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है? ये इंटरनेट का अगला चरण है, तीसरा चरण, अगला चरण। अभी जो इंटरनेट का उपयोग है इसका एडवांस वर्जन क्या होगा? वेब 3। ठीक है। अब अगर हमें वेब 3 जानना है, इंटरनेट का तीसरा चरण जानना है, तो पहला दूसरा जानना पड़ेगा। तो मैं बात करता हूँ वेब 2 की, जिसकी शुरुआत हुई 2004 के आसपास। आज क्या चल रहा है? 2024। और इंटरनेट का पहला वर्जन कब शुरुआत हुआ? 1990 में। 1990 का इंटरनेट का यूज और 2024 का इंटरनेट का यूज, दोनों में अंतर है कितना? 14 साल का। ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो यूज था और अभी जो यूज है ये ज़मीन आसमान का अंतर है। इंटरनेट के पहले चरण में क्या था? आप केवल मैसेज पढ़ सकते थे, किसी को भेज नहीं सकते थे। आज भेज सकते हैं, आज वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। पिछले 20 सालों में इतना कुछ बदला है, क्या इससे आगे नहीं कुछ होगा? क्या वीडियो कॉलिंग का एडवांस वर्जन, यूपीआई का एडवांस वर्जन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो शॉपिंग मॉल करते हैं उसका एडवांस वर्जन, सबका एडवांस वर्जन होगा? तो क्या होगा? पहले नहीं था, अब है, अब होगा तो इसका एडवांस होगा। तो वो क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारी कंपनी क्या है? मीथर ITS, मीथर ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। ये 2020 से कंपनी काम कर रही है एस्टोनिया से। यूरोप में एक देश है एस्टोनिया, वहाँ से 4 साल हो गए। ठीक है। अभी इस कंपनी में 45 लाख लोग हैं, 110 कंट्री में ये कंपनी ऑलरेडी चल रही है। काम किस पे कर रही है? वेब 3 इंटरनेट के तीसरे चरण में। इसमें क्या आएगा? इसमें व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूपीआई है, गूगल में बहुत सारे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें होगा मेटावर्स। वेब 3 में क्या होगा? मेटावर्स। सुना है आपने मेटावर्स के बारे में? जैसे किसी का फेस हो तो मतलब वर्चुअली उसको क्रिएट करना, वर्चुअली क्रिएट करना। कोई भी बंदा है उसको वर्चुअली क्रिएट, कोई भी स्टेज प्रोग्राम पे वहाँ पर क्रिएट करना। बहुत अच्छा, आपने तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छा। जो मैं बताने वाला था वो पहले जाना है, और थोड़ा सा और मैं इसको डिफाइन करता हूँ क्या है। ठीक है। और पहली एप्लीकेशन होगी मेटावर्स, जो आपकी मजबूरी होगी। आज आप एंड्रॉइड चलाते हैं, मैं बोलूँ व्हाट्सअप, यूपीआई, फेसबुक, यूट्यूब, ये डिलीट कर दीजिए, तो आप बोलेंगे अर्जुन भाई ना पूरा मोबाइल ही रख दो यार, जब ये डिलीट करना तो कीपैड दे दो, लेकिन ये एप्लीकेशन आप डिलीट मत कराओ। उसी प्रकार से ये दोनों चीज़ें, 7-8 चीज़ें होंगी जो मैं बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ है इसमें NFT बारे में सुना आपने? ठीक है। मेटावर्स क्या है? एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो इंटरनेट पे बनाई जा रही है। पूरी दुनिया में ये हावी होगा 2030 तक। अभी अंडर डेवलपमेंट फेज में है, पब्लिक मोड में आएगा 2030 के आसपास। अभी ना के बराबर लोग हैं। इंटरनेट बना था 1965 में, आम आदमी को हिस्से में कब आया? 1990 में। 25 साल लगे। ये अभी शुरू हो रहा है, लेकिन आम आदमी कब इस्तेमाल करेगा? आम आदमी को भरोसा कब होगा, यूज कब करेगा? 2030 के आसपास, भारी मात्रा में। तो मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया हो गया। वर्चुअल दुनिया इंटरनेट पे बनाई जा रही है, तो आदमी तो घुसेगा नहीं इंटरनेट पे, तो आप नहीं घुसेंगे, आपका NFT जाएगा, जिसका एक और नाम है अवतार। व्हाट्सएप का एक नया फीचर है, प्रोफाइल फोटो जब आप देखेंगे तो देखा आपने, अवतार ऑप्शन है। चलिए दिखाता हूँ, आसान का। ये व्हाट्सएप है, आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे, ये मेरा फोटो, मैं इसको चेंज करूँगा। ये क्या ऑप्शन है? ये 1.5 साल से है, आपने कब देखा? आज देखा आपने। अपने मोबाइल में आप यहाँ जाइएगा, इसको क्लिक करिएगा, फोटो खींचिएगा, तो आप जैसे हैं हूबहू आपकी कॉपी, यानी कि एक कुणाल और बन जाएगा मोबाइल में, आपका कॉपी हो जाएगा वो। तो जो इमोजी भेजते हैं ना, तो इमोजी नहीं, उसके जगह ये जाएगा। अब ये डेमो है, तो ये अवतार है। अब समझते हैं मेटावर्स अवतार का क्या कॉम्बिनेशन है। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं वेब 2 का। 2004 के बाद वीडियो कॉलिंग शुरू हुई होगी। वीडियो कॉलिंग शुरू हुई होगी तो लोगों को चमत्कार लगे होंगे। आप इनसे पूछिए, इनको तो सामने हुआ है वीडियो कॉलिंग, है ना सर? तब चमत्कार था, आज कोई चमत्कार है? नहीं, आज सब कोई जानता है वीडियो कॉलिंग होती है। अब इस वीडियो कॉलिंग का एडवांस वर्जन क्या है? मेटावर्स। अब इसी व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप से हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, इसी व्हाट्सएप पे क्या ऑप्शन आ गया? अवतार। अब आप एक चश्मा लगाएंगे, जिसको बोलते हैं VR। मैं एक चश्मा लगाऊंगा, मैं हूँ गोरखपुर, आप गुजरात। जैसे ही हमारा कॉल कनेक्ट होगा, वैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा वर्चुअल, और ऐसे आपको छूंगा तो महसूस होगा, लेकिन मैं होऊंगा कहाँ? और आप गुजरात। एक जगह आप होंगे और एक जगह आपका अवतार। तो हमारा आपका अवतार मिल रहा होगा, हम लोग गले मिल रहे होंगे। तो वर्चुअल दुनिया में वर्चुअल आदमी होगा। ठीक है। तो वीडियो कॉलिंग का एडवांस वर्जन ये होगा। तो हम लोग मिलेंगे कहाँ? अभी हमने डिसाइड किया
कि महसाना रंगोली होटल मिलते हैं तो आप चल के आए, अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं आपके पास आता। तो हम कोई जगह डिसाइड करते हैं ना, उसी प्रकार से मेटावर्स एक दुनिया, उसमें हम जगह डिसाइड करते हैं। तो इस मेटावर्स की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस मेटावर्स की दुनिया में होगा विद्यालय, यहाँ होगा बैंक, यहाँ होगा कोर्ट कचहरी, ठीक है, यहाँ होगा गेमिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ होगा शॉपिंग मॉल। अमेजोन फ्लिपकार्ट का एडवांस वर्जन क्या होगा, मेटावर्स। इन दो के एग्जाम्पल समझते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आपका ब्रांच यहाँ से कितना दूर है बैंक? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। अगर ब्रांच से फोन आए बैंक आना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा ना, कितने टाइम लग जाएंगे? 1 घंटा। 1 घंटा। और अगर फिर वापस आना तो 1 घंटा आने में, 2 घंटा, और आधा घंटा बैंक में, 2.5 घंटा। अगर एक बैंक का 2.5 घंटे का काम एक चश्मा लगा लेने से 15 मिनट में हो जाए तो आप क्या अपनाएंगे? 2.5 घंटा के 15 मिनट। और कुणाल भाई ये यूनियन बैंक शुरू कर चुका है आज और अभी, ये शुरू है अभी, मेटावर्स में यूनियन बैंक चालू है। आइडिया है आपको? आपको वीडियो भेजूंगा, देखिएगा। और जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ओपन करके देखिएगा, केवल हवा में नहीं। और यूनियन बैंक सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। तो मेटावर्स में हम बात कर रहे हैं मिलने की, यहाँ बैंक चालू हो चुका। बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे, घर ही बैठे रहेंगे, VR सेट लगाएंगे, वो सारी पढ़ाई कर लेंगे जो विद्यालय जाके करते हैं। आज भी हो रहा है, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं। हाई स्कूल के बाद देखिए बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं, और लोग अपने बच्चों को सामने ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। उसका एडवांस वर्जन ये है। तो जहाँ 4 लाख की फीस है वो 40 साल में हो जाए तो, और घर बैठे बैठे तो आने जाने का समय बचेगा, पैसा बचेगा, आपका बच्चा, आपका भाई आपकी आंखों के सामने सुरक्षित, पढ़ाई आसान, बैंकिंग आसान, कोर्ट आसान, गेमिंग आसान, प्रोडक्ट खरीदना आसान। अभी आप फ्लिपकार्ट से ये शर्ट खरीदते हैं तो आप फोटो खरीदते हैं, 3 दिन बाद एक फिजिकल प्रोडक्ट आता है। यहाँ आप एक चश्मा लगाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा मैं मॉल में खड़ा हूँ, और आप इस कपड़े को पहन के चेक भी करेंगे, आपने बाई किया, चश्मा उतारा, अपने घर है, 3 दिन बाद ये प्रोडक्ट बिल्कुल फिट आएगा आपको, क्योंकि आपका अवतार। तो अभी जो मजा लोग ले रहे हैं ना अमेजोन फ्लिपकार्ट का, उससे ज़्यादा मजा कब आएगा? यहाँ। कोई भी एप्लीकेशन हम क्यों यूज करते हैं? हमारा समय और पैसा दोनों बचाता है। उससे ज़्यादा समय और पैसा कौन बचाएगा? मेटावर्स में ये सारी चीज़ें। तो दुनिया का हर व्यक्ति, जैसे आज मैंने बोला व्हाट्सअप डिलीट करिए, आप बोले नहीं, उसी प्रकार मैं बोलूँगा मेटावर्स मत यूज करिए, आप बोलेंगे नहीं मैं यूज करूँगा, और मजबूरी होगी। तो पहली चीज़ हो गई मेटावर्स। मेटावर्स की दुनिया में ये सारे काम होंगे, और ये सारे काम हम और आप करेंगे। और इसमें जाएगा क्या? NFT, जिसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ये मैंने एक आसान भाषा में समझाने के लिए बोला NFT। इस शर्ट अवतार बोला, इस शर्ट का भी NFT होगा, आपका भी NFT होगा, जिसको हम अवतार बोलते हैं। आप उसको बाई करेंगे, ठीक है। तो नॉन फंजिबल टोकन थोड़ा सा और डिफाइन करता है NFT क्या होता है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट, पूरी दुनिया में आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच करेगा? ये यूनिक है ना। उसी प्रकार से जो NFT क्रिएट होगा ना, वो यूनिक क्रिएट होता है, वो कहीं मैच नहीं करता, ठीक है। तीसरी जो मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप चौंकेंगे, हो सकता है वो आपके सामने कभी न कभी बात रखी हो सकता है उसके नाम पे स्कैम भी हुआ, जो मैं अगला बात रखने वाला हूँ बताता हूँ। पूरी दुनिया में एक देश है इंडिया, यहाँ क्या चलता है? INR। लेकिन चाइना में, सऊदी में, अमेरिका में, नेपाल में, यूरोप में, हर देश की अलग करेंसी है। तो ये भी एक दुनिया है, ये भी एक देश है। तो क्या यहाँ INR चलेगा, यहाँ डॉलर चलेगा, दिरहम चलेगा? नो, यहाँ चलेगा क्रिप्टो। जो अगला मोड ऑफ एक्सचेंज होगा वो क्या होगा? क्रिप्टो। अभी मार्केट में सबसे ज्यादा कैश लेन देन हो रहा है कि UPI। तो ये मोबाइल खरीदना है तो इसको किस चीज से एक्सचेंज करेंगे? UPI से। डिजिट भेजेंगे और ये मोबाइल आप, आज से 10 साल पहले क्या था? कैश। उससे 20 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले सामान खरीद बिक्री, सोने चांदी के सिक्के बनाए गए, फिर क्या, फिर ATM आया। अमेजोन फ्लिपकार्ट जब ऑनलाइन सामान दे रहा था तो कैश लेता था, बोलता ATM कार्ड से पैसा देना है। तो मोड ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? कार्ड। अभी मोड ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये आने वाले 2030 तक हावी होगा, ये आपकी मजबूरी होगी। कितना कुछ आपने सुना है क्रिप्टो के बारे में? बिटकॉइन आपने सुना है, इथेरियम, बहुत अच्छा। इसकी शुरुआत हुई 2008 में। ऐसा लोग बताते हैं, एक्सपर्ट लोग, कि 2008 में अमेरिका के कई सारे बैंकें एक साथ दिवालिया हो गई, और बैंक ने बोला कि हम आपका पैसा नहीं दे पाएंगे, हाथ उन्होंने खड़ा कर दिया। आज भी हम बैंक में साइन करते इतने जगह, बैंक वाला बोलता है अगर दिवालिया हो गया तो हम आपको सारा पैसा नहीं दे पाएंगे, बहुत कुछ देंगे, शायद आपके हमारे पैसे कुछ भी ना है। तो आज भी, तब एक व्यक्ति था जिसके दिमाग में विचार आया कि आदमी गवर्नमेंट के चीज हाथ में ये सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा, तब उसने बिटकॉइन बना था। खैर, इस पे हम लोग जरूर कभी डिस्कस करेंगे, पूरा डीप में कैसे हुआ था, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अगला मोड ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? क्रिप्टो। ये माध्यम होगा इसमें जाने का, बिना इससे ये कोई भी चीज आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे आज से 7-8 साल पहले इनकी एज का कोई आदमी शॉप ओपन कर रहा होगा, और आप बोलते हैं अंकल जी बारकोड है, ऑनलाइन पैसा भेजना, बोलते हैं बेटा हम बारकोड नहीं चलाते, सामान खरीदो नहीं तो जाओ। आज आप इनको 500 दीजिए,
तो बोलेंगे छुट्टा नहीं है बेटा, ऑनलाइन कर दो। यही व्यक्ति जो मना कर रहे थे, सही है सर, वो बोलते थे हम ऑनलाइन नहीं चलाते, आज बोलते हैं ऑनलाइन कर दो, छुट्टा नहीं है। उसी प्रकार से अभी लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसे होता है, एक समय बोले भैया ये दे दो, जो मोड ऑफ एक्सचेंज बदल जाएगा। चौथी टेक्नोलॉजी होगी वेब 3 में, जो हमारी आपकी या हर बिजनेसमैन की मजबूरी होगी, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1990 की है, उपयोग हुआ पहली बार 2008 में जब बिटकॉइन बनाया गया। ये एक प्रकार से डिजिटल बही खाता है, एक डिजिटल लेजर है, जहां आप कोई भी डेटा मेंटेन करते हैं तो एक रजिस्टर डेटा मेंटेन करेगा, सुरक्षित रहेगा। आने वाले टाइम पे ये ऐसी प्रोडक्ट बनने वाली है ब्लॉकचेन कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, वेब 2 के जितने भी एप्लीकेशन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंटरनेट ना हो तो ये किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से वेब 3 में इंटरनेट का तो जरूरी है ही, लेकिन सारे एप्लीकेशन का बेस क्या होगा? ब्लॉकचेन। जिसका ब्लॉकचेन अपना नहीं होगा ना, उस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका डाटा सुरक्षित नहीं होगा। पता लगा आपका डाटा किसी ने चोरी कर लेगा। तो पहले के जमाने में लोग बोलते थे दीवार के कान होते हैं, धीरे धीरे बोला करो। वो बात तो पता नहीं दीवार के कान होते कि नहीं होते, लेकिन मोबाइल के कान होते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करिए रेड चिप, आपके यूट्यूब पे रेड चिप का प्रचार आएगा। तो आपने सर्च किया फ्लिपकार्ट पे, तो यूट्यूब वाले कैसे पता लगा? नेट चालू रख के हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर वो शो करने लगेगा बराबर। यानी कोई तो सुन रहा है हमारी बात, तो दीवार के तो कान पता नहीं, लेकिन मोबाइल के कान होते हैं। और ये सुन रहा है तो ये हमारा गलत फायदा नहीं उठाता। एआई के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, अगर आपकी शक्ल में, आपकी आवाज में आपके घर पे वीडियो कॉलिंग जाए और 10,000 रुपया मांगे, तो घर वाले भेज देंगे ना। पता लगा स्कैम हो गया आपके साथ, किसी ने रोबोट के माध्यम से, एआई के माध्यम से आपका वीडियो कॉल आपके चेहरे से कर दिया, स्कैम हो गया। तो जब आपका डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तभी तो कोई आपको यूज करेगा। तो सुरक्षित काम होगा ब्लॉकचेन से। लोग जानते हैं खाली क्रिप्टो ब्लॉकचेन चलता है। देखिए पूरी दुनिया में ऐसा 1000 ब्लॉकचेन बने हैं, 150 ब्लॉकचेन उपयोग में है, केवल 30-40 ही हैं जो क्रिप्टो में है, और क्रिप्टो के नाम पे 24 लाख कंपनी है। पांचवी चीज होगी इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन हर बिजनेस वाला यूज करेगा, लेकिन इसको बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो यूज कैसे करेगा? उसको किराया मिलेगा। ठीक है। छठवीं चीज होगी डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, क्लाउड। आपके मोबाइल में कितना स्टोरेज, कितने जीबी का है? 128, 256, 128। आज से 10 साल पहले कितने आते थे? 128 MB, और आज 128 GB। और आप बोलते फुल हो जाता है, दूसरा लेना पड़ेगा। और 15 GB जीमेल वाले का भी फ्री में यूज करते हैं, गूगल का। 128 MB से 128 GB में केवल 1 साल, केवल 10 साल। अगले 10 साल बाद क्या होगा? टीवी में होगा। आप बोलेंगे 10 टेराबाइट का मोबाइल चाहिए, तो अलग से आपको क्लाउड खरीदना पड़ेगा, ये भी मजबूरी होगी। 7वीं टेक्नोलॉजी इसमें होगी डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। हमने बोला इस दुनिया का पैसा, मेटावर्स एक दुनिया, इस दुनिया का पैसा होगा क्या? क्रिप्टो। तो भाई इंडिया में तो INR चलता, तो बैंक से हमें लोन का सुविधा मिलता है, क्या इसका भी मिलेगा क्या? अगर पैसा है तो सुविधा मिलना चाहिए, यस मिलेगा डेफी के माध्यम से। लोन का सिस्टम क्या? कुछ गिरवी रखिए, उसके बदले लोन मिल जाएगा। गोल्ड लोन, होम लोन, दुकान के बदले, गाड़ी के बदले। पर्सनल लोन भी देता है, लेकिन पर्सनल लोन देने से हिचकिचाएगा, गाड़ी खरीदिए 5 लाख का लोन कर देगा तुरंत। क्यों? गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से। गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से। नई गाड़ी किस्त भरेंगे तो गाड़ी उठा ले जाएगा, पर्सनल लोन देगा तो उठा सकता नहीं। उसी प्रकार से डेफी के माध्यम से आपको क्रिप्टो लोन मिलेगा, और गिरवी क्या रखा जाएगा? क्रिप्टो। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, क्रिप्टो का कितना कीमती होगा जिसके वजह से ये लोन दे रहा है। जितना आपकी गाड़ी, जिसके बदले बैंक वाला लोन देता, जितना आपका गोल्ड, जितना बैंक वाला लोन देता, उसी प्रकार से ये आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे चार्जेस बैंक के अलावा बहुत कम होंगे, इस वजह से लोग यूज करेंगे। ये 7 एलिमेंट है जो मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है? मेटावर्स, NFT, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन को किराए पे लेना, स्टोरेज, डेफी, ये दुनिया के हर व्यक्ति की जरूरत की चीज है कि नहीं है? और जरूरत से ज्यादा जो चीज होती है, मजबूरी, उसकी चीज है ये। तो आने वाले टाइम पे दुनिया यूज करेगी। मेटावर्स लॉन्च करने वाली या बड़े लेवल पे काम करने वाली पूरी दुनिया में 7-8 कंपनी है, उसमें एक हमारी है। बड़ी बात है, पहली यूनिक चीज हमारी कंपनी का। NFT बहुत सारी कंपनी के पास है, लेकिन दुनिया के 3D NFT आप उंगली पे गिन सकते हैं कितनी कंपनी, उसमें से एक हमारी है। ना के बराबर मानिए आप, 3D NFT बनाने वाली हमारी कंपनी। क्रिप्टो बहुत सारी कंपनी के पास है, ठीक है। ब्लॉकचेन बहुत सारे लोग पास है। ब्लॉकचेन में 2 क्वालिटी देखी जाती है, एक तो TPS, उसका स्पीड कितना है, दूसरा फीस कितना लग रहा है। अगर स्पीड ज्यादा और फीस कम है तो लोग उस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। तो जब आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे और आप पता करेंगे जो 100-150 ब्लॉकचेन या 30-40-50 ब्लॉकचेन है, उनका स्पीड कितना है, उसके हिसाब से हमारा जो ब्लॉकचेन का स्पीड है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारा स्पीड सबसे ज्यादा है 5 लाख, 1 सेकंड में 5 लाख ट्रांजेक्शन होते हैं।
और सबसे ज़्यादा जिसे लोग जानते हैं, हमारी कंपनी अभी उतनी पॉपुलर नहीं है सोलाना जितनी। सोलाना का नाम सुना आपने? नहीं। सोलाना कॉइन वर्ल्ड में 5वें 4थे नंबर पे है, बीएनबी बाद सोलाना का नाम आता है। उसका जो स्पीड है वो है 3600 पर सेकेंड, हमारा कितना है? 5 लाख और उस 3600 है सबसे ज़्यादा, किसका ज़्यादा है? हमारा। और सोलाना 500 नंबर पे है। ट्रोन दूसरे नंबर पे आता है, उसका 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। बीएनबी का 90 आता है हाईएस्ट, 1 सेकंड में केवल 90 ट्रांजेक्शन, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। इथेरियम बहुत बढ़िया कॉइन है ना, केवल 30 ट्रांजेक्शन होते पर सेकंड, हाईएस्ट 1 सेकंड में 30 से ज़्यादा नहीं होता। बिटकॉइन का केवल 10 होता है 1 सेकंड में, हाईएस्ट 12 है। अगर मैं आपको उनका ब्लॉकचेन ओपन करूं, इथेरियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉइन, फिर आप बिटकॉइन का अंदाजा लगाइएगा। इथेरियम का जो स्पीड है पर सेकंड वो है 30, हर घंटे 1.5 लाख ट्रांजेक्शन पेंडिंग होते हैं। कितने होते हैं? 1.5 लाख हर बंदे। और बिटकॉइन का 12 हाईएस्ट है, तो उसका कितना हर घंटे पेंडिंग होता होगा? 2 गुना। अब 2.5 से 3 लाख लोगों का हर घंटे ट्रांजेक्शन पेंडिंग रहता है। एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 60 लाख, और उस 3 लाख में अगर आप व्यक्ति होते 50 लाख लोग बिटकॉइन बेचते और वो फंसा होता, तो आपकी दिल की धड़कन कैसे होती? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो बहुत है बिटकॉइन, कोई उसके टक्कर में नहीं है, यस मैं भी बोलता हूँ, लेकिन उसके से अच्छी भी ब्लॉकचेन की चीज़ें होती हैं। तो आने वाले टाइम पे हमारा ब्लॉकचेन बहुत भारी मात्रा में यूज करेगी होगा, ठीक है। ये 7 एलिमेंट होंगे, ये हमारी कंपनी काम कर रही है। अब एक बात ऐड करता हूँ आपसे रिलेट करके। किसी भी हम लोगों ने नेटवर्क में काम किया तो हम लोगों ने 2 चीज़ बेचा, या तो उस कंपनी का प्रोडक्ट या तो उस कंपनी का प्लान। ये तो ना तो प्रोडक्ट है ना तो प्लान, ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है जो कंपनी बिल्ड कर रही है, जो शुरू होगा 2030 में। आप इनको बैक कैमरा करके दिखा दीजिए कि मीटिंग कर रहा हूँ, इनको कैमरा बैक कर दीजिए। ये प्रोजेक्ट है जो 2030 में तो शुरू होगा पूरी तरीके से। मीटिंग कर रहे हैं। तो कंपटीशन कब आएगा? 2040 में, यानी अगला 15 साल आपको कहीं झांकने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या होता है, 2 साल काम किया कंपटीशन आ गया, 3 साल काम किया कंपटीशन, ये तो 15 साल बाद तो कंपटीशन, 5 साल तो लगेगा आने में इसको, ठीक है। अब किसी भी क्रिप्टो का दो वजह से प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि क्या लोग खरीदेंगे क्रिप्टो, हर जगह क्या यूज होगा, यहाँ भी क्रिप्टो यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी फीस के रूप में क्रिप्टो, यहाँ पे क्रिप्टो, ये सब जगह एक ही चीज यूज होगा क्रिप्टो। और हमारा है तो हमारा यूज होगा, हमारा क्रिप्टो है राइजर, ठीक है। इसकी प्राइस है अभी लगभग 10 सेंट, INR लगभग 8.5-9 रुपया, ठीक है। राइजर 2 वजह से रीजन बढ़ता है। सबसे पहला डिपेंड करता है उसकी सप्लाई कितनी है, सप्लाई फिक्स होता है कितनी है ये मैंने रखता है। दूसरा, सप्लाई जितनी है उसके हिसाब से यूज केस होना चाहिए, कितने जगह आपका क्रिप्टो कितने मात्रा में यूज हो रहा है। यूज केस ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। आज न्यूज आ जाए मार्केट में कि 2 महीने तक पेट्रोल नहीं आएगा, ऐसा न्यूज आ जाए तो भी पेट्रोल कितने रुपये लीटर है? अभी 100 रुपये। 2 महीने तक पेट्रोल नहीं आएगा ऐसा न्यूज आ रहा है तो क्या होगा? 1000 रुपये तो हो जाएगा कम से कम। यूजर तो नहीं बढ़े, जो सप्लाई है वो कम हो गई, क्योंकि नया माल आएगा नहीं और माल कम है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो किसी भी क्रिप्टो की सप्लाई फिक्स होती है, कितना है उसके हिसाब से, यूज केस कितना उसके हिसाब से वो ग्रो करती है। तो आइडिया लगाया जा रहा है, जो आज हमारा 2024 18 जुलाई का जो कॉइन है, जो 10 सेंट का है, अभी 18 जुलाई शुरू हुआ था, 2027 से 2028 तक इसकी जो प्राइस होगी वो $1 से लेकर $100 के बीच में जाने वाली है, ऐसा प्रेडिक्शन है। अब क्यों ऐसा प्रेडिक्शन है? क्योंकि हमारे पास इतना यूज केस है। दूसरा, हमारा जो कॉइन है इसकी सप्लाई है 100 करोड़। अब 100 करोड़ वाले, क्या आज तक ऐसे कोई कॉइन है जो 4 से 5 साल में इतनी दूरी तय किए हों? पहला चीज, अगर कोई ऐसा क्रिप्टो पहले किया होगा और यूज केस ऐसा होगा या इससे अच्छा या इसके जितना होगा तो ग्रोथ किया होगा। अगर हमारी कंपनी भी वो कर रही हो तो आपको बताता हूं, अब टॉप की 100 कंपनी लीजिए जिसमें आपने BNB इथेरियम भी शामिल कर लेना, बिटकॉइन को छोड़ करके, वो मदर है, आप उससे तुलना नहीं कर सकते। कोई नहीं करे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। फिर भी लोग तुलना करते हैं, ठीक है, जो तुलना करते हैं वो करते हैं, वो अलग चीज है, उसकी हम बात नहीं करते। पहला है, आप 100 कंपनी को अगर आप लें और तुलना करें हमारी कंपनी से, तो इन 100 कंपनी के पास जितना चीज है इस प्रोजेक्ट के मामले में उतना हमारे पास है, लेकिन हमारे पास वो भी है जो इन 100 लोग के पास नहीं है, वो हमारे पास मेटावर्स और हमारे ब्लॉकचेन का स्पीड। ब्लॉकचेन है लेकिन इतनी स्पीड का ब्लॉकचेन नहीं है, मेटावर्स नहीं है। तो आपके पास BNB होगा, इथेरियम होगा, कोई भी कॉइन होगा, तो
तो हमारे राइजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हमारे मेटावर्स का बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो आपके पास इथेरियम है, लेकिन यूज किसका कॉइन करेंगे? राइजर। तो प्राइस किसका बढ़ेगा? राइजर का। ठीक है, तो राइजर का प्राइस इतना जा सकता है। आज कितना है? 10 सेंट। अगर $1 वैल्यू जाता है, 10 सेंट का प्राइस है, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 10 गुना। अब यहाँ पे 2 प्रकार से हमारी कंपनी आपको मौका देती है, ठीक है, पैसा कमाने का। ये मार्केट चलता है जिगजे, ऊपर नीचे 10, 20, 50, 100, 1000, फिर 300, ऐसे चलता है। पता लगा आपने यहाँ पे खरीदा 100 रुपये पे, मार्केट यहाँ गया 50 रुपये पे, तो आप तो लॉस में होंगे। हालांकि लॉस में तब होंगे जब 50 रुपये पे रेट आया और बेच के निकल गए आप, तब ना लॉस है। अगर आप रुके रहे तो फिर मार्केट ऊपर ही तो जाएगा। तो लॉस में कौन होगा? जो यहाँ निकल जाएगा। फिर भी आदमी दिमाग में तो जाता है भैया हमारा 50 लॉस है। मैं बोलता हूँ आप यहाँ खरीदिए, मार्केट यहाँ चला जाए, फिर भी आप लॉस में ना हो तो कैसा रहेगा? इसके लिए हमारी कंपनी ने 100 करोड़ में से 25 करोड़ कॉइन रखा हुआ है अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इसमें हमारी कंपनी ये मौका क्या दे रही है? एक हमारी कंपनी मौका देती है आपको स्मार्ट स्टेकिंग, एक हमारी कंपनी मौका देती है फिक्स स्टेकिंग। नए व्यक्ति को इसमें आना चाहिए, कोई डर नहीं है। 10, 20, 50, 60% तक मार्केट नीचे है तो भी आपका पूंजी लॉस नहीं होगा, ठीक है। फिक्स स्टेकिंग। बाकी तो रिस्क जितना रिवार्ड उतना। कौन से प्रोजेक्ट पे पैसा जहां डाले वहां मतलब रिस्क, चाहे वो टाटा की कंपनी में डालिए चाहे एमआरएफ में डालिए, पैसा मतलब रिस्क, लेकिन रिस्क है तो रिवार्ड है। अब किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए, किसी भी कंपनी का क्रिप्टो खरीदने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? वो कंपनी ऐसा क्या बना रही है जिसके वजह से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। हम इस होटल में रुके, हम चाहते हैं इस होटल में 200 लोग आते हैं महीने में, अगर ये होटल वाला चाहते हैं 2000 लोग आएँ तो इसको क्या करना पड़ेगा? सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो 2000 लोग आ जाएंगे। तो क्या हमारी कंपनी ऐसा सर्विस बना रही है जो आज हमारे पास 200 लोग हैं लेकिन आने वाले टाइम पे 2000 लोग आएंगे? तो आप नज़र उठा के देखेंगे तो जवाब मिलेगा यस। पहले दिन सर्विस देने से पहले दिन तो 2000 नहीं आ जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब 2000 आ जाएंगे, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज हमारे पास 45 लाख लोग हैं, 2027 तक 10 करोड़ होंगे, ऐसा हमारी कंपनी का टारगेट है। क्या 10 करोड़ आने तक का हमारी कंपनी ने कुछ बनाया ऐसा? तो जवाब मिलेगा यस, 100 करोड़ भी आ सकते हैं आने वाले 5, 7, 8 सालों में। तो जब लोग आएंगे और ये सप्लाई है फिक्स, और सबको यही चाहिए क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं, तो प्राइस क्या होगा? ऊपर। तो हमें आज खरीद के रखना है 10 रुपये पे, और जब 5 साल बाद आदमी आएगा मेटावर्स यूज करने, तो राइजर किससे खरीदेगा? आपसे। और आपके पास होगा ही नहीं तो मेरे से, क्योंकि मेरे जैसा समझदार आदमी खरीद के रखेगा, इनके जैसा समझदार आदमी खरीद के रखेगा। कोई आएगा 10 रुपया खरीदा, 20 रुपये को बेच के निकल जाएगा, कोई 30 पे, कोई 40 पे, कोई 50 पे, कोई 100 पे, और मैं तब भी नहीं बेचूंगा। तो जब 10,000 प्राइस होगा और आदमी यूज करने आएगा तो खरीदेगा किससे? आपसे। तो खरीद के होल्ड करना, ठीक है। तो स्मार्ट स्टेकिंग में अगर आप पैसा डालते हैं तो आप जितना डालेंगे उसका 150% से लेकर 250% एक्स्ट्रा का कंपनी कॉइन देगी। इसको आप 900 दिन में निकाल सकते हैं, डेली रिलीज होगा। फिक्स में 1095 दिन बाद आप निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 250 से लेकर 350, 250 से लेकर 300% तक मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आसान भाषण क्लियर कर देते हैं स्मार्ट स्टेकिंग फिक्स स्टेकिंग क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं $2700 का, 2.5 लाख रुपए का। अगर $2700 आप डालते हैं तो यहाँ पे कंपनी का 200% है, यानी $5400 का कॉइन मिलेगा, भागा कॉइन का रेट 12 सेंट के आसपास में कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ आपको मिल जाएगा 45,000 राइजर, ठीक है। स्मार्ट स्टेकिंग में 45,000 राइजर 900 दिन में निकाल सकते हैं, यानी डेली कितना निकलेगा? 50 गुने 30 कर दे तो महीने कितना हो जाएगा? 1500। ये आपको बेचने का अधिकार है, आप चाहें तो बेच सकते हैं, आप चाहें तो रख सकते हैं। तो आप बेचना चाहते हैं अगले महीने बेच दीजिए, आप रखना चाहते हैं रख लीजिए। 30 दिन बाद आप बेचने जा रहे हैं, रेट घटा होगा अगर तो घट के, रेट बढ़ा होगा तो बढ़ के, रेट सेम होगा तो सेम आ जाएगा। जिस प्राइस पे होगा और आप बेचने जा रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई भी आदमी घाटे में सौदा नहीं करेगा। जरूरत होगी तो आदमी घाटे में सौदा कर लेता है, जरूरत नहीं है तो होल्ड करिए, ठीक है। क्वांटिटी यही रहेगी, प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, यह है स्मार्ट स्टेकिंग। अगर यही पैसा आप फिक्स में डालें तो यहाँ 2.5 250% है, बाकी कॉइन का रेट हमने जोड़ा था 12 सेंट। यहाँ आपको 56,250 मिलेगा, लेकिन ये फिक्स हो जाएगा 1095 दिन के लिए, बीच में आप एक भी नहीं बेच सकते, ये है फिक्स स्टेकिंग। अब अगर इतना है और $1 वैल्यू जाता है, जो कि पूरा चांस है $1, तो आज का $2700 यानी 2.5 लाख रुपया कितना हो जाएगा? 53 लाख।
43,000। अगर $1 वैल्यू जाता है तो, $10 वैल्यू जाता है तो 5 करोड़। अगर $100 वैल्यू जाता है, जो कि चांस है, हो सकता है 2028 में नहीं, लेकिन 30-32 में $100 जाए, ऐसा चांस है। हो सकता है 2035 हो जाए। मैं बोलता हूँ 2035 में $100 जाए, आपका पैसा कितना हो जाएगा? 53 करोड़ 43 लाख। आपने डाला कितना था? 2.5 लाख। मैं बोलता हूँ 2040 तक जाए। कहाँ आप 2.5 लाख डालेंगे कि 15 साल में 53 करोड़ हो जाए? कितने से? 53 लाख से 53 करोड़ तक हो सके। अगर किसी कारणवश मार्केट रुझान बदला, दोबारा से कोरोना जैसा कोई माहौल आ गया, कोई वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, तो सारे मार्केट क्रैश होते हैं और ये भी आधे पे आ जाए। अभी 2,81,000 आपने डाला कितना था? लगभग 2.5 लाख। क्या लॉस में है आप? 60% मार्केट नीचे, फिर भी आपका पूंजी लॉस नहीं है। ये है स्मार्ट स्टेकिंग और फिक्स स्टेकिंग का फायदा। अगर आपको लगता है कि 2.5 लाख डालने के बाद मेरा काम 2-3 साल चल जाएगा, जो भी लाइफ स्टाइल है, तो फिक्स में डालिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे 1 साल बाद जरूरत पड़ सकती है, तो स्मार्ट में डालिए। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये है इन्वेस्टर का बेनिफिट, यानी आप या आप जिसको कराते हैं वो। ये पहला ऑप्शन। अब आप चाहते हैं रेफरल करके पैसा कमाना, जैसा हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था। इतने तो नहीं है, लेकिन बिजनेस शुरू करना है, कमा के डालना तो डाल देंगे। ये इन्वेस्टर का, इसमें दोनों लगेगा, आपका चाहे सबका, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है अफिलिएट का, जो हम बात कर रहे थे। प्रोजेक्ट समझ में आया? इसमें कोई सवाल? हाँ, मतलब ये फिक्स टैग किया तो मतलब वो सेल करना जरूरी तो नहीं ना? कभी भी सेल कर सकते हैं? कभी भी सेल कर सकते हैं। मौका आपको है 3 साल बाद, आपको उसके बाद भी रखना है, रख सकते 5 साल 10 साल 15 साल रख सकते हैं। यस, बस। हाँ, रख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहा था मैं। कितने दूर तक आप देख रहे हैं? हम लोग तो 2035 तक देख रहे हैं भाई। 2035 तक हम इसको सेल करने वाले नहीं हैं, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग की बात कर लेते, किसी को जोड़ते हैं तो क्या फायदा मिलता है? वो इन्वेस्टर का हो गया। आप होंगे तो भी, आप होंगे तो भी, मैं होंगे तो भी, या आप मतलब हमारा जहाँ पे लेवल है, हम बीच में खरीदना चाहते हैं, हाँ खरीद सकते हैं। हाँ, तो वो लेवल तो हम जिस पोजीशन पे खड़े वहाँ पे ही रहेंगे ना। समझो कभी $2,000 लगाए, फिर बाद में 1 साल बाद ऐसा हुआ कि फिर $1,000 डालना चाहिए। टॉप अप जितना भी आप करना चाहते हो, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, आप जब चाहें तब कर सकते हैं, कोई हाँ, रैंक और पोजीशन तो वही रहती है ना। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहे। नहीं, इन्वेस्टिंग में रैंक और पोजीशन का इसमें इन्वेस्टिंग में रैंक का कोई लेना देना नहीं है। है। हाँ, वो तो रैंक है तो है, क्या दिक्कत है? इन्वेस्ट करने का रेफरल करेंगे तो रेफरल में रैंक का बेनिफिट है, जो मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया? ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट ग्रो होगा, तो ये प्रॉफिट होगा। इन दोनों में पैसा लगेगा इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर आप हो सकते हैं, या आप जिसको करेंगे वो हो सकता है। अब कोई आपके माध्यम से इन्वेस्ट करता है, उसमें क्या बेनिफिट है, हम ये चर्चा करने वाले, ठीक है। तो हमारे यहाँ पैकेज है सबसे छोटा $30। $1 का अभी लगभग 94-95 रुपये के आसपास है, 95 मान लेते हैं सीधा, ठीक है। तो $30 का अगर आप पैकेज देखेंगे तो 2850 रुपये लगेगा। $90 का पैकेज है, लगभग $8,500। $270 का पैकेज है, लगभग $25,000। $450 का पैकेज है, लगभग $42,000। $900 का पैकेज है, लगभग $71,000। $1,200 का पैकेज है, ठीक है। बाकी डॉलर का, आप डॉलर देते हैं, हमें प्राइस से कोई लेना देना, आप फ्री में लेके आइए डॉलर। कंपनी तो डॉलर लेती है, बाकी जब हम खरीदते बेचते हैं तो वो अपना चार्जेस वगैरह मिला करके इतना प्राइस पड़ जाता है, ठीक है। ये यूएस डॉलर 83 साढ़े 83 है यूएस, लेकिन जो क्रिप्टो यूज होता है उसका 5-7 रुपया अंतर रहता है। नहीं तो आप सर्च करें गूगल पे डॉलर प्राइस, वहाँ दिखा रहा 83 रुपया। आप बोलेंगे अर्जुन भाई सब कुछ तो बात ठीक लगी, लेकिन आपने 95-94 क्यों बोला है? तो 83 दिखा रहा है। यूएस डॉलर अलग है, जो बिजनेस में यूज होता है वो अलग है, दोनों में अंतर होता है 5-7 रुपये का, ठीक है। ये पहले निकले कर रहा हूँ। ऐसे करके $1,200, $1,800, $2,700, मैं यहाँ का एग्जाम्पल लेके चला था, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी लेंगे। 900 दिन, 195 दिन में जाएगा। $5,400 हो गया, $10,800 हो गया, $27,000 हो गया, $54,000 हो गया। ऐसे करके $1,00,000 तक का पैकेज है। यानी सबसे छोटा पैकेज 2850, सबसे बड़ा पैकेज 95 लाख रुपए तक का आप पैकेज लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं। आपने हमारे बिजनेस को शुरुआत किया, पहला इनकम आप किसी को $30 से रेफर करते हैं तो $30 को बोलते हैं इंट्रो बोनस। इसमें 50% आपको कमीशन आता है, यानी कि आपने किसी को $30 से रेफर किया तो आपको कितना कमीशन आ जाएगा? $15, सीधे आधा, ठीक है। दूसरा इनकम है डायरेक्ट रेफरल इनकम। देखिएगा सर, आपकी बारी है ना, प्लान अभी हो रहा है। वही सर जी ने भी प्लान नहीं दिखा हुआ था लिखित में, है ना? थोड़ा सा, हाँ लिखित में नहीं, लिखित में नहीं, हम जमा नहीं हुआ था ऐसे। $30 का पैकेज आधा,
इसके बाद कोई भी पैकेज लगता है तो उसको डायरेक्ट रेफर इनकम बोलते हैं। इसमें से 10% आपको आता है। एग्जाम्पल पे ये आदमी या ये आदमी या ये आदमी कोई भी $30 से ऊपर, मान लीजिए इन्होंने $2700 का पैकेज लिया 2.5 लाख का, तो आपको 270 यानी 25 आपको। इन्होंने $450 लिया तो आपको कितना आ जाएगा 45। इनका मूड बदला यार, 30 का पैकेज लिया और 90 और ले लेना चाहिए, तो 90 में से 10% आएगा यानी $9 और आ जाएगा। 30 में से आधा उसके ऊपर का कोई भी पैकेज लगेगा तो 10%। ठीक। अब अगर आपका पैकेज केवल $30 से है तो यही दोनों इनकम आएगा, बस। इसके आगे 4 इनकम आता वो नहीं आएगा। तो आपका आईडी 30 प्लस 90 होना जरूरी है, 90 से ऊपर कोई भी होना जरूरी है। तो 30 प्लस 90 कर सकते हैं आप। 30 से शुरू करके इन लोग को जोड़ के जो कमीशन है उससे भी पेड कर सकते हैं आप, ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से ऊपर परचेज होना चाहिए आपका आईडी, कम से कम $120। $120 में कितने कॉइन मिल जाएंगे? समथिंग 1500-1800 मिल जाएंगे, वो आप होल्ड कर दीजिए, आएगा। 2 इनकम हो गया। तीसरा इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस, यानी कि इसके नीचे बिजनेस जाएगा तो कितना मिलेगा भाई? डायरेक्ट जुड़ेंगे तो 10% आया, समझ में आ रहा है? इसके नीचे जाएगा तो इसके नीचे जाएगा तो यहाँ कंपनी ने रैंक बनाया हुआ है। पहला रैंक है इन्फ्लुएंसर। जब आपके नीचे टोटल बिजनेस $1000 यानी 90-95 का हो जाएगा, अब आपको इनके नीचे का बिजनेस का 3% आएगा। 10% इनको, 3% आपको। यहाँ दूसरा रैंक हमारी कंपनी का है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पे टोटल $3000 का बिजनेस चाहिए। 1000 पहले हुआ था, 2000 और पुराना वाला मिला के। अब यहाँ आपको 2% आएगा, साथ में $100 कंपनी का रिवार्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट लेग में 3 इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ये वाला रैंक रिवार्ड आएगा, नहीं तो परसेंटेज आएगा। रिवार्ड कब आएगा? जो आपके नीचे 3 इन्फ्लुएंसर होगा तो ही एग्जीक्यूटिव रैंक होगा। ठीक है। अगला रैंक है सीनियर एग्जीक्यूटिव। कोई भी मैचिंग नहीं है, जहाँ सेल जाएगा वहाँ से कमीशन आएगा। एक सेल गया पैसा आ जाएगा, दूसरा सेल गया पैसा आ गया, तीसरा सेल जाएगा पैसा आ जाएगा, 50 सेल जाएगा पैसा आ जाएगा। एक ज्वाइनिंग के पैसा आया, डायरेक्ट है तो 10%, इन्फ्लुएंसर है तो 3%, एग्जीक्यूटिव बन गए 2%, ऐसे करके टीम का डिफरेंट आते रहता है। ठीक है। टोटल 5% आपको आ रहा है। अगला रैंक है $10,000 पे सीनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ भी 2% आएगा, 2% से कम कहीं नहीं है, ऊपर ही है। ठीक है। साथ में $300 रिवार्ड आएगा। यहाँ आपको 2 एग्जीक्यूटिव बनाने, 2 डिफरेंट लेग में, और 1 इन्फ्लुएंसर बनाना, उससे छोटा रैंक, यानी तीसरे लेग में उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। चौथा रैंक है यहाँ पे मैनेजर। आखिरी लेवल बात कर रहा हूँ, इसके बाद तो 15 लेवल है, बाकी ऐसे ही जाएगा। यहाँ टोटल $30,000 का बिजनेस चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे थे। आपको मैनेजर बनने की बात कर रहे थे 2 से 3 महीने में। $30,000 बिजनेस चाहिए, 27 से 28 लाख रुपए का। ठीक है। यहाँ पे $1000 रिवार्ड आता है और 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव, 1 एग्जीक्यूटिव चाहिए। अगला रैंक है सीनियर मैनेजर। ठीक है। सीनियर मैनेजर, टोटल बिजनेस $90,000 का चाहिए। 2700, यहाँ पे $2700 रिवार्ड है, 2% आएगा। ऐसे करके 3% से लेकर के 30% तक क्या आ जाएगा? टीम बिल्डिंग बोनस। और $100 से रैंक रिवार्ड शुरू होता है, $5 मिलियन तक का रिवार्ड आता है, $50 लाख। ठीक है। ये इनकम इंट्रो बोनस, डायरेक्ट रेफरल इनकम विद इन सेकेंड आता है, आईडी लगी तुरंत आ जाएगा। ये इनकम टीम बिल्डिंग बोनस वीकली आता है। और रैंक रिवार्ड जब रैंक पूरा होता है तब कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं, इतने दिन के अंदर होना चाहिए। बिजनेस क्राइटेरिया क्रिएट है, इतना बिजनेस करेंगे आ जाएगा। इसी काम में एक और इनकम आता है, 5वां। पहला इनकम, दूसरा इनकम टीम बिल्डिंग बोनस, तीसरा रिवार्ड, चौथा इनकम। 5वां इनकम आता है रीशेड्यूल। ये सारे इनकम डॉलर में आते हैं। ये रीशेड्यूल इनकम आपको राइजर कॉइन में आता है। ठीक है। होता क्या है, जो आपके डायरेक्ट है, मान लीजिए आपने 4 लोग को डायरेक्ट जोड़ा, 3 में तो सारे रैंक हो जाते हैं, आप 4 भी चला सकते हैं, 5 भी चला सकते हैं। तो जो आपके डायरेक्ट है इसको बोलते हैं लेवल 1, उसके जो डायरेक्ट है इसको बोलते हैं लेवल 2, इसके जो डायरेक्ट है इसको लेवल 3, ऐसे करके लेवल 9 तक। इन चारों लोगों को जितना कॉइन मिला हुआ है उस कॉइन का 1% आपको आ जाएगा 900 दिन में, जो स्टेकिंग का टाइम है। अब मान लीजिए चारों लोगों ने 10-10 साल कॉइन खरीदा, 40 साल हो गए, 40 साल का 1% यानी 400 कॉइन आपको आ चुका होगा। लेवल 2 से भी 1%, ऐसे करके लेवल 9 तक 1-1% आता रहेगा। लेवल तक 9 तक जाते जाते कम से कम 2000 की टीम आपकी होगी। अब 2000 लोग मिलकर जितना कॉइन खरीदे हैं, मान लीजिए लोगों ने 20 करोड़ कॉइन खरीद लिया, 15 करोड़ कॉइन खरीद लिया, कॉइन सस्ता है 15 करोड़ कॉइन। ठीक है। तो 15 करोड़ का 1% आपको आ जाएगा, यानी 1.5 लाख कॉइन कमा चुके होंगे आप, खरीदे नहीं है आप, कमा चुके होंगे। और जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस आपको बढ़ेगा। तो ये रेसिडुअल इनकम आता है कॉइन के रूप में। ठीक है। तो जिसका स्मार्ट में लगा है, जो यहाँ मैंने बताया था, उसके वाले में से रोज रोज आता रहेगा। जिसका फिक्स वाले में लगा होगा उसका इकट्ठा है। ये हमारा इनकम प्लान है। इसमें कुछ जानना चाहते हो तो बताइए।
ये हमारा क्लोज होता है, ठीक है।